पूरी पराठे तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से सत्तू के पराठा बनाकर खाइएगा और बनाइएगा, इतना लाजवाब लगती है जो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। साथ ही में टमाटर की मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे और सत्तू की मसाला भी हम यूनिक बनाने वाले हैं, बहुत ही चटपटी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने ले लिया है गेहूं के आटा। सबसे पहले आटे तैयार करेंगे और 1 चम्मच ले लिए हैं अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों पे क्रश करके डालेंगे ताकि स्वाद इसमें अच्छे आए। और साथ ही में हम नमक डाल देंगे आधे चम्मच। और बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे डालेंगे खास्ते के लिए थोड़ा सा रिफाइन। और इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। सूखा ही पहले मिला लेंगे, आटे में अच्छे से मिला लेते हैं। और उसके बाद हम इसको आटे को हम गूँथना शुरू करेंगे। ये देखिए, हमने इसे थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको आटे को गूँथना है। जैसे हम रोटी के लिए आटे गूँथते हैं उसी तरीके से हम इस आटे को सॉफ्ट डो हम बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे तो आप गूँथे हुए आटे से भी बना सकते हैं इस पराठे को, सत्तू के पराठे। जैसे रोटी के लिए आटे गूँथते हैं ना, से उस आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन जब पराठे बनाते हैं ना तो थोड़ा स्पेशल बनाते हैं ना आटे को। तो यहाँ पे हमने आटे को अच्छा से सॉफ्ट डो बना लिए हैं। इसे ढक के हम छोड़ देते हैं। अब बाकी की तैयारी शुरू करेंगे। जब तक यहाँ पे हमने ले लिया है 4 टमाटर। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो ज़्यादा टमाटर ले सकते हैं, 6-7 टमाटर ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम बना रहे हैं कम ही क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मैं 4 टमाटर को धो लिए हैं। धो के हम बीच से चीरा लगा देंगे टमाटर में। इसका डंठल ना थोड़ा मजबूत होते हैं, तो इसको काट के हटा दिए हैं। यहाँ पे हम पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे थोड़ी सी सरसों का तेल, कोई सा भी तेल ले सकते हैं। और इसमें हम एक एक करके टमाटर को जिस साइड से काटे हैं उस साइड से हम इसको पलट के सारे टमाटर को रख देंगे। और इसे हम भूनेंगे। आँच को हमने इसे तो लो फ्लेम में रखा है। और साथ ही में 6-7 कली लहसुन को हम छिलके डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे। और इनको ढक के हम मीडियम में भुनने देंगे। 2-4 मिनट होने के बाद इसको खोलेंगे और इसको फिर से हम पलट देंगे। एक एक करके सभी को पलट देंगे। ये अच्छे से भून जाते हैं। ये टमाटर की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और ऐसे तो मैं पराठे के साथ बनाने वाली हूँ, लेकिन इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जब भी अगर सब्जी बनाने का मन न करे, कुछ नया बनाने का मन करे, तो इस चटनी को आप बना सकते हैं। जब ये चटनी बनाएंगे तो आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कुछ देर के बाद इसको भी पलट लिया है, गैस को बंद कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर टमाटर को निकाल लिए हैं और इस टमाटर को हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ठंडे होने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, टमाटर का छिलका इसमें रहेगा तो इससे भी ये गलता नहीं है टमाटर के छिलके। इसको हम निकाल लेंगे। टमाटर के छिलके में ना इसके टमाटर के रस लगा हुआ था, तो मैं उसी को गाड़ रही थी। इसके गाड़ेंगे ना तो इसमें से ये टमाटर की ये तेल जैसा और टमाटर निकलेंगे। तो मैं वही गाड़ गाड़ के छिलका उतार लिए हैं। इसको मैसर से इसको मैश कर देंगे। ऐसे तो आप हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं और मैसर से भी मैश कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे उससे मैश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मैश कर ली हूँ। ये देखिए, आसानी से मैश हो जाते हैं। तो ये हमने मैश कर लिए हैं। तो चलिए हम इसको कटोरी में निकाल देते हैं। इसे तो मैंने प्लेट में ही मैश कर लिए थे और इसे हम कटोरी में निकाल दिए हैं। थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे टुकड़े लग रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ ताकि मोटे मोटे टुकड़े भी अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद स्वाद के लिए नमक डालेंगे और नमक को भी हम पहले मिला लेते हैं। और उसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे हरी मिर्ची और एक कटी हुई प्याज और हम धनिया पत्ता ले लेंगे। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, देख सकते हो आप। मैंने इससे ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ पे और बाहर ना बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे, तो इसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर हमने चटनी को अच्छे से मिला लिए हैं। ये चटनी रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने कई बार बनाए हैं इस चटनी को। तो चटनी तो बन गया है। अब चलिए सत्तू के मसाला बना लेते हैं, यानी कि जो सत्तू के पराठे बनाएंगे ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सत्तू। जितना मुझे सत्तू बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सत्तू लिया था। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को हम पेस्ट बना लेंगे, कूट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, इसका कूट लिए हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, तो हम लेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं मिर्ची, थोड़ी सी जीरा पाउडर डालेंगे। ये भुने हुए जीरे के पाउडर है, वो डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार।
और उसके बाद सबसे ये ख़ास चीज़ हम डालेंगे इसमें अचार की मसाले। यहाँ पे देखिए मैं अचार की मसाले डाल रही हूँ। वैसे तो अचार के मसाले निकालने वाली थी, लेकिन अचार के मसाले से और अचार भी साथ ही में मैं डाल दी हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि हाँ ज़्यादा डाल देंगे तो अच्छा बनेगा, नहीं ज़्यादा डाल देंगे ना तो पूरे खट्टा कर देगा आपके मसाले ये सत्तू को। तो बस 1 चम्मच से आपको थोड़ी-सी ही डालना है। यहाँ पे मैंने 1-2 चम्मच अचार की तेल भी ले लिया है, सरसों का तेल डाल दिए हैं। और मैंने यहाँ पे आधे नींबू लिया है, क्योंकि मैंने अचार भी डाला था। अगर यहाँ पे ना आप नींबू नहीं है तो सिर्फ अचार के मसाले से भी बना सकते हैं। इसका बीज मैं निकाल देती हूँ, बीज इसमें चल गया था नींबू का, बीज निकाल देती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है, बस थोड़ी 2-4 चीज़ से मैं इसको बनाने वाली हूँ। बहुत ही चटपटी बनती है ये मसाले सत्तू की। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से पूरे को मैश कर देंगे। इसमें देख लेते हैं कि अचार में आम की गुठली तो नहीं है, तो था तो मैं इसे निकाल के फेंक दी हूँ। और उसके बाद हम अच्छे से क्या करेंगे, इसमें मैश करेंगे। अभी मैंने कुछ भी नहीं, अभी मैंने पानी नहीं डाला है। इसको हम पहले अच्छे से मैश कर लेंगे, जितना ज़रूरी पड़ेगा उतना हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। तो ये देख सकते हैं अभी भी ऐसे भुरभुरा है, जैसे आप लिट्टी बनाते हैं ना, लिट्टी चोखा, तो लिट्टी के लिए ये अच्छे हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो थोड़ा सा पानी मैंने डाला है 2-3 चम्मच। अब पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, यानी कि सॉफ्ट डो। तो ये देखिए अच्छे से हम मैश कर लेंगे इसको, इससे बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अब सत्तू के पराठे में ना ज़्यादा भुरभुरा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि खाएंगे ना तो खाने टाइम में पूरे पराठे में से निकलेगा, तो ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं पानी डाल के इसको अच्छे से नरम कर ली हूँ, सॉफ्ट, जैसे देखिए मुट्ठी बना रहे हैं उस टाइप से। और यहाँ पे मसाले वो सत्तू भी तैयार हो चुके हैं। आटे को देख लेते हैं, आटे को भी हम फिर से हम मैश कर लेंगे थोड़ा। अगर ज़्यादा गीला लगे तो थोड़ा सा आटा डाल के इसको अच्छे से सॉफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो हाथों में ज़्यादा चिपकने लगते हैं, ज़्यादा गीला भी रहते हैं आटे तो यहाँ पे हम आटे को फिर से चिकना कर लिए हैं। उसके बाद हम एक लोई लेंगे, जैसे रोटी के लिए लोई लेते हैं, बस उसी प्रकार से हमें छोटी सी लोई लेनी है। ऐसे लोई को हमें हथेलियों पे रख के इस तरीके से पेड़े बना के, और ये देखिए मैं किस तरीके से अंगूठे से, देखिए अंगूठे से दबाएंगे ना तो ये खुद पे खुद जब बनाएंगे ना, जो बनाते हैं उसे तो आता ही है, तो इस तरीके से खुद गड्ढा बन जाएगा। तो लोई हम इस तरीके से करके और मैं इसको भर दूंगी। अगर आपको ऐसे मेहनत लग रहे हैं ना तो आप क्या करें, लड्डू बना ले सत्तू के लड्डू पहले बना ले, उसके बाद इसमें भरे तो वो भी आसानी होता है। लेकिन हमें तो आदत पड़ चुकी है इस तरीके से बनाने की, तो हमसे बन जाता है आसानी से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भर लेनी है आपको सारे में। और भरने के बाद यहाँ पे मैं सूखे आटे में लपेट लूँगी, यानी कि परथन लगा लूँगी। और सूखे आटे में लपेट के इसको रोटी बना लूँगी, जैसे रोटी बनाते हैं। और इसको ना ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस मोटा ही रखना है, हल्का सा, ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा पतले के चक्कर में ना अभी आपके ये पराठे फट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बस देखिए इतना मोटा रखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने तवा में तेल लगा लिया है। तेल लगाने के बाद इसको हम डाल के उलट पलट करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो सेकना तो सबको आता है, तो यहाँ पे मैं सेकने का अच्छा से, यहाँ देखिए इस तरीके से 1 चम्मच तेल में ही ये बन जाते हैं। 1 से 1.5 चम्मच तेल में, ज़्यादा तेल नहीं लगते हैं इस पराठे में। तो यहाँ पे मैंने जो क्या बोलते हैं, जो तेल का जो ढक्कन होता है ना ऊपर वाला, मैं उसी में तेल निकाल के गैस पे रख ली हूँ, क्योंकि मुझे कटोरी मिल नहीं रही थी उस टाइम। हाथ धोने का बहुत झंझट होता है, जब आप रोटी बनाएंगे ना उस टाइम अगर आपको हाथ धोना पड़े तो बहुत गुस्से आते हैं। क्योंकि आटे रोटी बनाने टाइम ना मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत झंझट लगता है, हाथ धो फिर से पोछो रोटी बनाने टाइम। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन में तेल निकाल के इसको पराठे को अच्छे से बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे पराठे को सेक ली हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिया है टमाटर की चटनी, पराठे और दही तो मैं कोई भी पराठे बनाती हूँ, आलू के पराठे हो, सत्तू के पराठे हो, कोई भी पराठे बनाऊँ दही के साथ मैं ज़रूर खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है दही के साथ खाना, हमारे बच्चे को भी बहुत पसंद है दही के साथ पराठे खाना। तो मैं तो दही और पराठे खाने वाली हूँ। और ये सत्तू के पराठे ना आप ऐसे भी बिना चटनी के भी साथ खा सकते हैं, और ऐसे भी मोड़ लीजिए और खाइए, कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखिए पराठे को दिखा रही थी कि पराठे में एकदम सत्तू भरा भरा है। मैंने ज़्यादा करके ये सत्तू डाला हुआ था, ऐसा नहीं कि मैं 1 चम्मच डालती हूँ। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब